Assalamualaikum to everyone students. This is Atiq Ahmad, your mathematics instructor. So students, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम एमसीक्यू चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे और बच्चों चैप्टर नंबर 2 आपके पास है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 1 पे देखें, आपके पास लिखा हुआ है द फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो मैं आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है बाकायदा। किस में फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? सर हमारे पास, मैं आपको इसका फॉर्मूला लिख कर दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला देखें आप, आपके पास फॉर्मूला है, एक मिनट, अच्छा जी। तो स्टूडेंट आपके पास फॉर्मूला है बेटा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि पहला जो है वो आपका रियल पार्ट है और ये वाला आपका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बेटा अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप देखें 4a स्क्वायर है प्लस 9b स्क्वायर है ना, तो सबसे पहला काम तो ये करें, इसको स्क्वायर में बंद कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 2a और ये आपके पास हो जाएगा 3b, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अगर हम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूले इसके चलें तो सर ये हो जाएगा आपके पास 2a प्लस 3b आयोटा और ये हो जाएगा स्टूडेंट 2b माइनस 3b आयोटा। ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, सही है। इसी वजह से बेटा इसका आंसर देखें यहाँ पे ये है, इधर b की जगह सिर्फ y स्क्वायर है, बाकी इसीलिए बेटा इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स? सी है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 2 पे देखें बेटा, एमसीक्यू नंबर 2 में लिखा हुआ है विच इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन। स्टूडेंट्स हमारे पास आइडेंटिटी जो है वो ऑर्डिनरी एडिशन के लिए कौन सा है? जीरो है, जिसे हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एडिटिव आइडेंटिटी। अगर स्टूडेंट यहाँ पे होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो बेटा वो हम कहते हैं 1 को। किसे कहते हैं? 1 को। इसी तरह स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 3 की बात करते हैं। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 4 माइनस 3 आयोटा और आपके पास एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है -1 प्लस 2 आयोटा। आपसे कह रहे हैं देन Z1 मतलब Z1 डिवाइडेड बाय Z2 मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? डिवाइड करना है। क्या करना है बेटा? डिवाइड करना है। अच्छा, ये जितनी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2 में मौजूद हैं और चैप्टर नंबर 2 के एग्जाम्पल्स में मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए, सही है। सो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सिलसिला ये है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है Z1 डिवाइडेड बाय Z2। इसका मतलब ये है बेटा कि 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 प्लस 2 आयोटा। अब देखो बेटा सिलसिला ये है कि जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है उसे हम करते हैं रैशनलाइज। क्या करते हैं? रैशनलाइज। और रैशनलाइज में सेंटर वाली वैल्यू को चेंज करते हैं। ये हो जाएगा -1 माइनस 2 आयोटा -1 माइनस 2 आयोटा, सही है। अब सिलसिला ये होगा बेटा, ऊपर वाले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे और नीचे बन जाएगा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट? ये देखें a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो पहले तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा आ जाएगा मेरे पास -4 4 को -2 आयोटा से करूंगा ये हो जाएगा -8 आयोटा -3 आयोटा -1 से ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 2 6 आयोटा स्क्वायर और ये बन गया फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स -1, यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा, सही। अच्छा एक और बात पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। अब देखिए -4 है तो आपने ऐसे ही लिखा -4 और ये हो जाएगा -8 आयोटा प्लस 3 का ये हो जाएगा -5 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखी -1, नीचे -1 का स्क्वायर हो गया 1 -2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 4 और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे ये हो जाएगा -4 -5 आयोटा प्लस -6 डिवाइडेड बाय 1 -4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ऊपर हो जाएगा बेटा -10 -4 -6 -10 -5 आयोटा
और ये हो जाएगा 1 + 4। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा -10 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। अब ऊपर से अगर मैं कॉमन निकालूंगा वो ये आ जाएगा 5 कॉमन, तो अंदर बचेगा आपके पास 2 मतलब -2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 5। 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल। तो बेटा आपके पास आंसर में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, ये देखें -2 माइनस आयोटा आ रहा है। तो बेटा इसीलिए आपके पास यहाँ पे आंसर में लिखा हुआ है -2 और माइनस आयोटा। सही बेटा। इसी तरह अगर मैं आपसे एमसीक्यूज नंबर 4 की बात करता हूँ तो स्टूडेंट्स देखें एमसीक्यू नंबर 4 में लिखा हुआ है Z1 = 1 + आयोटा एंड Z2 = 3 - 2 आयोटा। तो आपसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ। अच्छा ये किस चीज की बात है स्टूडेंट, ये आपसे कह रहे हैं स्टूडेंट्स मॉड्यूलस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा, मॉड्यूलस की बात हो रही है। सही है। अब मॉड्यूलस कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स बात हो रही है एमसीक्यू नंबर 4 की। तो एमसीक्यू नंबर 4 में बेटा Z1 की वैल्यू दी हुई है 1 + आयोटा और Z2 की वैल्यू दी हुई है 3 - 2 आयोटा। सही है। अब सिलसिला ये है और आपको कह रहे हैं 5Z1 - 4Z2 और उसकी बात हो रही है मॉड्यूलस। ठीक है। अब करना ये है बेटा, आपने यहाँ पे लिखा 5 और Z1 की जो भी वैल्यू आपने लिख दी 1 + आयोटा -4 और Z2 की जो भी वैल्यू स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे लिख दी। अब जब इसको सॉल्व करोगे मेरे बच्चों, सही है, अभी ये मॉड्यूलस के अंदर ही चल रहा है मामला ना, तो ये हो जाएगा 5 × 5 + 5 आयोटा -4 × 12 -+4 × 8 आयोटा। सही है। तो ये हो जाएगा 5 है और माइनस का 12 है, मतलब बचेगा -7 और प्लस का 13 आयोटा, और ये चल रहा है मॉड्यूलस के अंदर। अब मॉड्यूलस का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू को क्या करना, स्क्वायर करना और प्लस करना। ये हो जाएगा -7 का प्लस का स्क्वायर और स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 49 प्लस, और स्टूडेंट्स आपके पास ये 3 आयोटा जो है वो आपके पास कुछ इस तरह हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 नहीं है बेटा, ये है 13। ठीक है। और अंदर सिर्फ आयोटा नहीं आएगा, 13 ही आएगा। 13 स्क्वायर था 169। तो बेटा इन दोनों को आप प्लस कर लोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 218। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 218। तो बेटा इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 218। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, आपसे बात हो रही है एमसीक्यूज नंबर 5 में। एमसीक्यू नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है बेटा, द कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर -7 + आयोटा आर डैश एंड डैश। यानी पहले जो है वो आपको कॉन्जुगेट निकालना है और उसके बाद आपको उसका क्या निकालना है स्टूडेंट्स, मॉड्यूलस निकालना है। क्या निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है। सही है। तो बहुत ही सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर 2 में सॉल्व करवा चुका हूँ, तो इसीलिए इतना मुश्किल नहीं है। तो स्टूडेंट डायरेक्ट आपने क्या है आपके पास -7 + आयोटा। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा -7 + आयोटा। तो सबसे पहले अगर इसका कॉन्जुगेट निकालना चाहते हो तो देखो Z = कर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब -7 + आयोटा। Z के ऊपर बार लगा दो, इधर भी बार लगा दो ताकि शो हो जाए कॉन्जुगेट हो रहा है। और ये हो जाएगा -7 माइनस आयोटा। देखो कॉन्जुगेट में क्या होता है, सेंटर वाला जो साइन है ना वो चेंज हो जाता है। अब ये तो कॉन्जुगेट तो आ गया। सही है। अब क्या करोगे, अब इसका मॉड्यूलस निकालोगे, जो कि बहुत ही आसान, रूट के अंदर क्या करो, इनके नंबर्स का स्क्वायर का सम कर दो। अब क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, माइनस आयोटा है, तो इधर इसीलिए हम इधर क्या लेंगे स्टूडेंट्स, -1। तो बेटा 7 का स्क्वायर 49 + 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 50। 50 का रूट लोगे बेटा तो ये हो जाएगा 5√2। सही है। तो एक आंसर ये आ रहा है और एक आंसर ये आ रहा है। देखते हैं दोनों आंसर कहाँ हैं। तो ये दोनों आंसर स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद है एमसीक्यू नंबर 5। ठीक है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 6 देखें, √2 इज एन डैश नंबर। ये आपको हम बहुत पहले से पढ़ाते हुए आ रहे हैं स्टूडेंट्स कि √2 जो है वो आपके पास एक इरेशनल नंबर्स में आता है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 7 में देखें बच्चों,
MCQ नंबर 7 में लिखा हुआ है 0,0 इज द आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स। बेटा 0,0 कौन सी आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट? एडिटिव आइडेंटिटी होती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एडिशन। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? एडिशन होगा। इसी तरह 1,0 इज द आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब 1,0 स्टूडेंट 1 की बात हो गई है, तो 1 जो है वो आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, ठीक है। इसी तरह नंबर 9 में देखें स्टूडेंट, कह रहे हैं एडिटिव इनवर्स A, B का एडिटिव इनवर्स। स्टूडेंट्स एडिटिव का इनवर्स यानी जो भी साइन लगा हुआ है बेटा उसको आप चेंज कर दें। जैसे यहाँ पे प्लस का A और प्लस का B है, मतलब यहाँ पे रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे दोनों ही रियल पार्ट नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आई नहीं लगा हुआ। सो स्टूडेंट्स दोनों को आपने नेगेटिव कर दिया, तो ये आपका इसका क्या हो गया? एडिटिव इनवर्स हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे MCQ नंबर 10 की बात करूं तो Z1 प्लस Z2 और ऊपर क्या है? इसके कॉन्जुगेट है। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट प्लस एडिशन की सूरत में हो और ऊपर कॉन्जुगेशन हो तो ये इस तरह सेपरेट किए जाएंगे। किस तरह स्टूडेंट? Z1 को अलग आपने कॉन्जुगेट करना है और Z2 को अलग, ठीक है। ये आपकी बुक की एग्जाम्पल भी है स्टूडेंट्स, ये बुक में बिल्कुल ऐसी रूल समझ लें आप ये। इसी तरह Z1 डॉट Z2 को करोगे ये भी इस तरह ब्रेक हो जाएगा स्टूडेंट, और Z डॉट Z1 के कॉन्जुगेट को करोगे स्टूडेंट तो वो इसके इक्वल आता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर मैं आपसे MCQ नंबर 13 की बात करता हूँ, अच्छा MCQ नंबर 13 जो है स्टूडेंट वो रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग, गलत दिया हुआ है। 14 की बात करते हैं। MCQ नंबर 14 में स्टूडेंट ओके, सो स्टूडेंट MCQ नंबर किसकी बात कर रहा था मैं आपसे? 14 की बात कर रहा हूँ। तो MCQ नंबर 14 में बेटा आपके पास लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट करना है। भाई क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो बेटा मैं आपको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। वैसे तो आपको सब्ट्रैक्ट करना आता है, लेकिन आप दोबारा देख लें बच्चों कि 2 - 3 आयोटा को माइनस करना है 4 प्लस आयोटा से। तो बेटा 2 - 3 आयोटा माइनस को करा -4 माइनस प्लस माइनस आयोटा। तो बेटा 2 - 4 हो गया -2 -3 आयोटा माइनस आयोटा, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 4 आयोटा। तो ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट? आंसर आ गया। तो इसीलिए बेटा इसका आंसर यहाँ पे डी रखा है हमने 14 का। इसी तरह स्टूडेंट्स MCQ नंबर 15 को देखें, √-1। √-1 का मतलब ही यही होता है स्टूडेंट्स कि जब माइनस आपके पास रूट में आ जाता है तो वो क्या होता है? आयोटा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बी होगा स्टूडेंट। क्या होगा? बी, ठीक है। बी इसका राइट आंसर होगा, आयोटा। सी नहीं होगा स्टूडेंट, बी होगा, ठीक है। इसी तरह बेटा MCQ नंबर 16 देखें, द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। पहले भी बहुत दफा बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, एडिटिव आइडेंटिटी रियल नंबर की 0 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रियल नंबर की 1 है, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² + 1 = 0 बिलोंग्स टू डैश नंबर। स्टूडेंट ये किससे बिलोंग करता है? देखें बेटा, ये देखें x² + 1 = 0। अब देखें +1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा? -1। अब जब आप रूट करोगे तो सर ये x = ये आ जाएगा √-1 जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, सही है। इसी तरह MCQ नंबर 19 में आपसे क्या कह रहे हैं बेटा कि एडिटिव इनवर्स ऑफ A प्लस आयोटा B, इसका एडिटिव इनवर्स निकालें। तो स्टूडेंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है, मतलब साइन चेंज करते हैं, प्लस का है माइनस का है, प्लस का आयोटा B है माइनस का होगा। इसी तरह MCQ नंबर 20 को देखें स्टूडेंट्स, कह रहे हैं द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ आयोटा 3 + 2 आयोटा। अब इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट? सिंपली है बहुत कि इसको आप क्या करें? मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। मतलब आपके पास लिखा हुआ ये आयोटा 3 + 2 आयोटा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आयोटा, प्लस आयोटा को 2 आयोटा से करोगे हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो बेटा 3 आयोटा + 2 आयोटा स्क्वायर की जगह लिखा -1, 3 आयोटा -2। तो स्टूडेंट आपको साफ पता चल रहा है ये जो 3 है ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, ये और ये जो 2 है ये आपका रियल पार्ट है। तो बेटा इसीलिए MCQ नंबर 20 का आंसर हुआ -2,3, क्योंकि आपको पता है पहले रियल पार्ट आता है और फिर इमेजिनरी पार्ट आता है। इसी तरह स्टूडेंट्स MCQ नंबर 21 में आपसे कह रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1। अच्छा, इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताने का कह रहे हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट बिल्कुल सही बात है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पहले देख लो ज़रा होता क्या है स्टूडेंट्स। बहुत दफ़ा बताया आपको
एक दफ़ा और देख लें, ए इंटू बी इंटू सी बराबर होता है स्टूडेंट्स ए इंटू बी इंटू सी के। ठीक है, ये आपकी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो सेम एज इट इज स्टूडेंट इधर काम यहाँ पे हुआ है। इसी तरह बच्चों एमसीक्यू नंबर 22 को देखो है बच्चों, लिखा हुआ है इफ x कॉमा वाई 2,3 इक्वल टू -4,7 देन x इक्वल टू डैश। अब स्टूडेंट इसमें आपने करना क्या है, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है बेटा। कैसे करना है मैं अभी आपको सिखाता हूँ।